नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम्। नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् नमो लोहे सव्वसाहुणम्। एसो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम्। परमम हवै मङ्गलम्। सिद्धे जिनिंद चंदे आयर्य वज्राय साहुगणे वंदेय सम्मदंसण चरितलद्दिं परुवेमु। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पूर्व 3 करण परिणाम हुए। उन 3 करण परिणामों के द्वारा इस जीव ने प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त किया। अनिवृत्तिकरण में अंतरकरण किया था। उस अंतरायाम का प्रथम समय प्राप्त होते ही वह दर्शन मोहनीय का उपशम हो गया, मतलब उसका उदय का अभाव हुआ। सर्वोपशम इसको
नहीं कह सकते क्योंकि इसमें संक्रमण होता है और अपकर्षण भी होता है, इसलिए उदय का अभाव यही यहाँ पर क्या है, उपशमनी उदीर्णा के अयोग्य होना। चारों प्रकार का प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चारों प्रकार के उदय का अभाव होना, इसी को यहाँ उपशम कहा है। और उसी के साथ में जो अनंतानुबंधी चतुष्टय है, इसके भी उदय का अभाव हुआ। इसका अंतरकरण रूप उपशम करके उदय का अभाव हुआ है और इसका केवल स्थिभुक संक्रमण हो करके और जो आगामी काल में उदय में आने वाले हैं उनका सदवस्था रूप उपशम हो करके यह उदय का अभाव हुआ है। ऐसी अवस्था में यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करते ही वहाँ स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात मिथ्यात्व का नहीं होता है। केवल मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु शक्तिहीन होकर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व का गुण संक्रमण यहाँ पर होता है। वो कैसे होता है और कितने द्रव्य का होता है, इसके बारे में अब आगे बता रहे हैं। 90 नंबर की गाथा है। मिच्छत मिस्स सम्मा सर्वेन यतत्तिदाय वादो सत्तेदोय असंखा नन्तेन होन्ति भजियकमा मिच्छत मिस्स सम्म सर्वेनय तत्तिधा, मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व के स्वरूप से उस मिथ्यात्व के द्रव्य को त्रिधा मतलब 3 प्रकार से करता है। तो जो 3 प्रकार से करता है वहाँ दौवादो सत्तेदोय असंख्य अनंतेनय होन्ति भजेकमा, द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात्वा भाग क्रम है और शक्ति की अपेक्षा से अनंतवा भाग क्रम है। मिथ्यात्व का जो द्रव्य है उसका मिश्र प्रकृति में असंख्यात्वा भाग परिणमित होता है, उससे भी सम्यक्त प्रकृति में और असंख्यात्वा भाग परिणमित होता है। मिथ्यात्व का जो कुल द्रव्य है उसमें से पहले एक असंख्यात्व भाग द्रव्य को मिश्र रूप करता है और उसका भी एक असंख्यात्वा भाग सम्यक्त प्रकृति रूप परिणमित होता है। द्रव्य की अपेक्षा मतलब परमाणुओं की अपेक्षा बताया। और उसमें जो शक्ति है वो मिथ्यात्व में जितनी शक्ति है उसका एक अनंतवा भाग सम्यक मिथ्यात्व रूप शक्ति हो जाती है और उसका भी एक अनंतवा भाग सम्यक्त प्रकृति रूप शक्ति हो जाती है। शक्ति अनंत के से घटती है क्योंकि हमेशा अविभाग प्रतिच्छेद अनंत में होते हैं, तो उसका सब गणित अनंत में आता है, अनुभाग का गणित सब अनंत में आता है। तो मिथ्यात्व में जो शक्ति है वह क्रुश कम हो करके, मतलब मिथ्यात्व में कौन सी शक्ति थी, दारू अस्थि और शैल रूप थी। अभी तो केवल दारू रूप ही थी क्योंकि अस्थि शैल रूप द्विस्थानीय हो गया है। तो दारू का जो बहुभाग था उसका जो एक भाग रख करके मिश्र रूप कर रखता है और उसका भी लता और दारू का जो अनंतवा एक भाग है उस रूप करके देशघाती रूप करता है। वो सम्यक्त प्रकृति की शक्ति है। चष्मा दे, चष्मा ने पुस्तक दे। तो यहाँ पर जो द्रव्य दिया जाता है वो गुण संक्रमण भागार का भाग दे करके उसका अपवर्तन करता है, वह दिखाते हैं यहाँ पर। जो मिथ्यात्व रूप द्रव्य है उसका एक कोच अपन प्रमाण मानेंगे। आवाज येते ना? तो यहाँ जैसे मिथ्यात्व का द्रव्य है समझो 50,000,
तो इसको क्या करेंगे, बहुभाग और एक भाग करने के लिए उसका भाग देंगे, गुण संक्रमण भागाहार का भाग दे करके गुण संक्रमण का भागाहार एक अपन ने 1000 माना, न माना 1000 माना। तो यहाँ एक भाग आया 50। तो इसको तो मिथ्यात्व और मिश्र रूप से, मिश्र और संयुक्त प्रकृति रूप से करना है। बहुभाग मिथ्यात्व रूप रहेगा। तो इसका बहुभाग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक भाग को एक कम 1000 से गुना करेंगे, 999 से गुना करेंगे तो बहुभाग आता है। या 50,000 में से 50 माइनस करो तो भी बहुभाग आता है। तो वो मिथ्यात्व रूप ही रहेगा। 50,000 ऐसा जल्दी हो जाएगा, माइनस 50 तो कितना होगा, 0 5 49,950। ये क्या होगा, बहुभाग मिथ्यात्व रूप रहेगा। अब यह जो एक भाग है उसको वापिस असंख्यात का भाग देंगे, उसमें बहुभाग मिश्र का होगा और एक भाग संयुक्त प्रकृति का होगा। ये एक भाग है और एक बहुभाग है। बहुभाग दोनों तरह से निकल सकता है। 50 को 999 से गुना करो या 50,000 में से 50 माइनस करो, दोनों प्रकार से बहुभाग निकलता है। इसका भी वही प्रमाण आएगा। अब यहाँ 50 में वापिस हमने 5 माना असंख्यात का भाग, तो कितना आया, 10 आया। तो यह एक भाग रहा और 4 का गुना किया 10 को तो 40 क्या हो गया, बहुभाग हो गया। तो इसमें यह सम्यक्त प्रकृति रूप परिणमित होगा और जो बहुभाग है वह मिश्र प्रकृति रूप परिणमित होगा। ये द्रव्य का विभाग ऐसा होता है। इसी को अर्थ संतुष्टि के माध्यम से दिखाया है। तो यहाँ जैसे मिथ्यात्व का द्रव्य जो है वास्तविक गणित की अपेक्षा से कितना है, समय प्रबद्ध, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणी, 7 का भाग द्या मोहनीय का, अनंत का भाग द्या सर्वघाती द्रव्य आया, 17 का भाग द्या मिथ्यात्व का द्रव्य आया। अब इसको गुण संक्रमण भागाहार का भाग दिया तो एक भाग हो गया यह द्रव्य और बहुभाग मिथ्यात्व का होगा। तो बहुभाग निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका भाग दिया है इसमें एक कम करके गुना करेंगे ऊपर। तो 7 ख 17 गुण संक्रमण भागाहार और ऊपर एक कम गुण संक्रमण भागाहार से गुना किया। जैसे यहाँ क्या था ना, 999 से गुना किया तो क्या हुआ, यह बहुभाग हुआ। एक द्रव्य किस रूप रहेगा, मिथ्यात्व रूप रहेगा। इतना द्रव्य मिथ्यात्व रूप रहता है। अब यहाँ आगे मिश्र और सम्यक प्रकृति रूप करना है। उसके लिए क्या करते हैं, वापिस असंख्यात का भाग देना है। तो उसका दोनों द्रव्यों का प्रमाण निकालने के लिए जैसे अभी अपन यहाँ 5 का भाग दिया ना, तो इसमें एक भाग सम्यक्त का है, बहुभाग 4 जो है वह मिश्र प्रकृति का है। वह निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मिथ्यात्व के द्रव्य को ऐसा किया कि इसमें असंख्यात प्लस 1, इसकी संतुष्टि ऐसे ऊपर रखते हैं, असंख्यात प्लस 1 से भाग दिया और असंख्यात 1 अधिक से गुना किया।
गुना भाग दिया गुना के वही रहा द्रव्य, ये मिथ्यात्व का ही द्रव्य रहा। अब इसमें जो एक भाग है, ये एक गुणकार का प्रमाण है, उसको अलग रखो और इस असंख्यात को अलग रखो। तो यहाँ जो एक का प्रमाण है वो कितना आएगा, एक गुणकार का प्रमाण। तो जैसे अभी करते थे ना, एक की वैल्यू कितनी है, ये पूरा जो है ये एक की वैल्यू है, एक गुणकार है ना पूरा, इस सबको असंख्यात अधिक एक का गुणकार है। तो एक की तिथं ऐकू येते तुम्हाला, तिथं ऐकू येते, तिथं स्पीकर ऐकू येतंय, शांत बसा, जेवढा ऐकू येते तेवढा ऐका। हा बसवते, चाल त्यांच्या जवळच बस तिथं। दीदी असंख्यात के ऊपर एक जमा जो आपने करा इसका या इसका भी कारण है असंख्यात? वो एक भाग और ये असंख्यात बहुभाग करने के लिए किया है। नहीं, असंख्यात के ऊपर एक जो आपने डाला वो एक भाग सम्यक्त का है, बहुभाग मिश्र का है, वो निकालने के लिए। वो तो आपकी बात ठीक है, असंख्यात के ऊपर जो एक रखा है वो ही कह रहे हैं कि एक भाग जो है सम्यक प्रकृति का, ये असंख्यात भाग जो है मिश्र का, निकालने के लिए ऐसा किया है। इसमें भी बहुत गड़बड़ होती है, सब जगह समझ में नहीं आता है क्या ऐसा क्यों किया है ऐसा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक गुणकार जो है ये ऊपर का, इसका प्रमाण अलग रखेंगे। तो समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित गुण संक्रमण, ये मिथ्यात्व का द्रव्य है। अब ये रखो मत रखो चलता है। यहाँ पर एक मिनट, इसमें जो एक भाग है ना उसको अलग लेंगे, ये ऊपर का नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मिथ्यात्व का द्रव्य हुआ ना। तो 7 17 गुण संक्रमण भागार और असंख्यात अधिक 1 का भाग दिया, मतलब जैसे अपन समझो कि 4 अधिक 1 5 का भाग दिया है, और इसमें से ये असंख्यात अधिक 1 यहाँ पर करती हूँ तो अच्छा रहेगा। यहाँ जो एक भाग है ना, एक भाग, इसमें क्या किया, असंख्यात अधिक 1 का भाग दिया और असंख्यात अधिक 1 का गुणा किया। तो इसमें से जो 1 का प्रमाण है उसको अलग रखेंगे। तो समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित 7 17 गुण संक्रमण भागार असंख्यात अधिक 1, और यह एक गुणकार है। तो यह एक भाग द्रव्य आया था, गुण संक्रमण भागार का भाग दिया, यह बहुभाग द्रव्य, ये मिथ्यात्व रूप रहता है। ये मिथ्यात्व रूप है। और यह एक भाग था, उस एक भाग में असंख्यात अधिक 1 से भाग दिया और असंख्यात अधिक 1 से गुना किया। तो इसमें से जो एक का प्रमाण है वो संयुक्त प्रकृति का है, और ये असंख्यात गुणकार का प्रमाण है वो मिश्र प्रकृति का होगा। इसलिए एक गुणकार इधर अलग लिया, वह संयुक्त प्रकृति रूप होगा। और जो बहुभाग है समय मतलब असंख्यात का गुणकार है, उतना प्रमाण मिश्र रूप होगा। 7 17 गुण संक्रमण भागार असंख्यात अधिक 1 और असंख्यात, ये मिश्र प्रकृति रूप होगा। तो इस संयुक्त प्रकृति के द्रव्य से मिश्र प्रकृति का द्रव्य असंख्यात गुना हुआ, या मिश्र से संयुक्त प्रकृति का द्रव्य असंख्यात्वा भाग है। मतलब मिथ्यात्व से मिश्र का असंख्यात्वा भाग है, क्योंकि यह गुण संक्रमण आदि एक गुणकार नहीं है उसमें, और इससे यह संयुक्त प्रकृति का असंख्यात्वा भाग है। तो इस प्रकार द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात्वा भाग द्रव्य होता है, मिश्र रूप और संयुक्त प्रकृति रूप।
ये बताएं। भूपे घाटी क्यों काटा है, उसे क्यों नहीं लिए ले रहे? इसको भूपे घाटी जो लगाया वो कैंसिल कर देना, वो हम चीज नहीं ले रहे हैं कैलकुलेशन में, भूपे घाटी को क्यों नहीं ले रहे? इसको हाँ, वो उतना मिथ्या तो रूप हुआ ना, और इसका जो एक भाग था उसमें असंख्याताधिक एक और असंख्याताधिक एक से गुना किया और भाग दिया। हाँ उस एक भाग का एक भाग होगा। हाँ, एक भाग और बहुभाग निकालने के लिए किया वैसा। मतलब जैसे अपन ये 5 का भाग दिया ना, इसको ही समझो कि 4 अधिक 1 है, 4 अधिक 1 से भाग दिया और गुना किया, और इसमें से एक प्रमाण सम्यक्त रूप और 4 प्रमाण मिश्र रूप, ऐसा हो गया। तो शक्ति द्रव्य की अपेक्षा से ऐसा असंख्यातवा भाग होता है, और शक्ति की अपेक्षा से कहाँ अनंतवा भाग है। मतलब जो मिथ्यात्व की शक्ति थी अपन ने निकाली थी, वो 9 ना 3 अधिक इतनी पहले समय में थी। अब अनुभाग कांडक घात हो करके कितनी रही है मिथ्यात्व की शक्ति, अब अनंतवा भाग रही है। पहले जो अपूर्वकरण में थी उससे अब प्रथमोपम सम्यक्त्व के अंत में, प्रथमोपम सम्यक्त्व के प्रथम समय में उसकी शक्ति कितनी रही है, अनंतवा भाग रही है। और उस अनंतवा भाग जो है उसमें से भी मिश्र रूप करता है, उसका भाग कितना होगा, अनंतवा भाग। तो वो दिखाने के लिए उसको एक बार और अनंत से भाग देंगे। तो ये मिश्र रूप हो गई शक्ति, और इसका भी अनंतवा भाग शक्ति सम्यक्त रूप से करता है, इसलिए इससे भी अनंतवा भाग शक्ति मतलब अनंत गुणहीन शक्ति सम्यक्त प्रकृति की होगी। मतलब इस सम्यक्त शक्ति की अपेक्षा से ये मिथ्यात्व की शक्ति उससे अनंत गुणहीन या अनंतवा भाग का वो शक्ति मिश्र की हो गई, उससे मतलब अनंत का भाग दिया, तो उससे भी अनंतवा भाग सम्यक्त प्रकृति रूप से हो गई शक्ति। मतलब मिथ्यात्व की इतनी दारू रूप शक्ति थी, भवभाग दारू का भवभाग रूप, दारू का पहला एक भाग जो अनंतवा भाग उतनी शक्ति नहीं थी, तो उससे में से लेकर के कुछ कम की, तो दारू का जो अनंत बहुभाग है उसका भी एक भाग वो मिश्र रूप शक्ति हो गई, और उसका भी लता और दारू रूप ऐसी सम्यक्त प्रकृति की शक्ति हो गई उस मिथ्यात्व के परमाणुओं की। तो यह कार्य सब कहाँ चल रहा है, 3 टुकड़े होने का कार्य प्रथमोपम सम्यक्त्व के काल में चल रहा है, लेकिन किस द्रव्य का वह द्रव्य के 3 टुकड़े कर रहा है, तो वह अंतों के ऐसे द्रव्य से 3 टुकड़े होते हैं। तो यहाँ द्रव्य की अपेक्षा से ऐसा निकालेंगे इस स्थिति, और जो अनुभाग है उसमें जो अनुभाग है उसका बहुभाग यहाँ रहेगा, उसका भी एक भाग यहाँ होगी शक्ति अनंतवा एक भाग, और उससे भी अनंतवा एक भाग इसमें शक्ति होगी। मतलब मिथ्यात्व की परमाणु शक्ति रूप कम शक्ति रूप परिणमित हुए हैं, उसी को कहा यहाँ पर 3 टुकड़े हुए हैं। ऐसे हर एक निषेक का होगा, इस निषेक में भी 3 टुकड़े होंगे, इस निषेक में भी होंगे, इस निषेक में भी, सब में से द्रव्य लिया है गुण संक्रमण भागार दे करके। सभी स्थिति के निषेक जो है वो 3 रूप से परिणमित हो जाएंगे। इसलिए वापिस वो जब मिथ्यात्व में आता है तो उतने अंतकोड़ाकोड़ी सागर स्थिति का घात करना पड़ता है। मतलब उसमें से जो मिश्र और सम्यक्त प्रकृति रूप हुए हैं उसका पल्ल का संख्यात्वा भाग उद्वेलना कांडक लेकर के वो सब पल्लोपम के असंख्यात्व भाग तक काल तक उसका नाश करेगा वापिस, मतलब सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का। तो इस प्रकार ये 3 टुकड़े हुए हैं। अब ये कब तक होता रहेगा ये अभी बताएंगे, वहां गुण संक्रमण कहाँ तक होता है, ये जब तक सम्यक्त रहेगा ये 3 टुकड़े होते ही रहेंगे। भले ये वेदक सम्यक्त हो गया, क्षाविक सम्यक्त, तो भी ये 3 भाग होते रहेंगे। सम्यक्त तो जब तक है तब तक विद्या, यहाँ पहले तो गुण संक्रमण होगा फिर बाद में विद्या संक्रमण होगा, वो अगली गाथा में बताएंगे। अभी काल में भी जब तक वो सम्यक्त तो रहेगा तब तक ये संक्रमण होता ही रहेगा। मतलब कितने परमाणु है देखो, कितने काल तक उसका संक्रमण हुआ तो भी पूरा नहीं होता है।
हाँ लगेच एक समय गया तो वह जीव कौन सी अवस्था में रहेगा? जीव की कोई ना कोई अवस्था होगी ना। मनुष्य गति का अभाव हुआ तो वह देव गति का सद्भाव होगा। मतलब मनुष्य आयु का व्यय होते ही देवायु का उत्पाद मतलब उदय चालू हो जाता है। एक समय बीच में अंतर नहीं है। विग्रह गति में भी उस आयु का उदय चालू होता है। जैसे विग्रह गति में एक समय दो समय है। हाँ हाँ, रुजु गति से भी जाता है या भले ही विग्रह गति से भी गया तो भी यहाँ देवायु का उदय चालू रहता है। एक समय दो समय हाँ, तीन समय ऐसे। क्या? हाँ कैसे अभाव हुआ? इतने काल तक ही अंतर कर शायिक समय तो थोड़ी किया। जब शायिक समय तो करेगा तो पूरे द्रव्य का अभाव होगा। यहाँ तो हाँ तो अभी ये सब क्या आपने दिखाया? एक ये बीच का अंतरायाम है अंतर्मुहूर्त काल तक। उतने काल तक उदय नहीं आएगा या उतने काल तक उदय न आने योग्य किया है। बाकी ऊपर तो अंत कोड़ा सागर स्थिति में सब मिथ्यात्व के निषेध मौजूद है ना। इसलिए तो प्रथम समय तो काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के बाद तुरंत वह नीचे गिरेगा या उसमें से समय तो प्रकृति का उदय होकर शौषम समय दृष्टि हो। वो सब आगे बताते हैं बात है। तो मिथ्यात्व की तो अंत कोड़ा सागर प्रमाण स्थिति सत्ता में है ना। उपशम श्रेणी भी चढ़ता है तो वहां पर भी सत्ता में मिथ्यात्व रह सकता है। द्वितीय उपशम समय दृष्टि है तो वहां पर अनंत वह भाग घटा है ना। तो अनंत गुनाहीन हो गई ना शक्ति, तो ज्यादा कम हुई ना, थोड़े कम थोड़ी हुई। द्रव्य थोड़ा थोड़ा जाएगा लेकिन शक्ति बहुत कम हुई है। अब इसके आगे कहाँ तक वो गुण संक्रमण होता है और फिर विद्या संक्रमण वहां से होता है वो बताते हैं। 91 नंबर का आता है। हाँ वो तो उसमें लता रूप और दारू का एक भाग देशघाती रूप हुई ना। संयुक्त प्रकृति में जो शक्ति है वो देशघाती है और मिश्र में है उसको जात्यंतर सर्वघाती कहा है। मिथ्यात्व जैसी तीव्र भी नहीं है और संयुक्त जैसी मंद भी नहीं है, इसलिए उसको मिश्र जात्यंतर सर्वघाती ऐसा कहा है। क्योंकि उसमें भी कहते हैं ना मिश्र एक सम्यक्त्व का अंश है। मिश्र में भी सम्यक्त्व मिथ्यात्व श्रद्धान ऐसा मिश्र श्रद्धान है तो उसमें एक सम्यक्त्व का थोड़ा सा अंश है, इसलिए उसको जात्यंतर सर्वघाती ऐसा कहा है। अब यहाँ आगे बताते हैं 91 नंबर का था। पड़मादो गुण संगम चरिमोत्य सम्मिस्य सम्मिस्य आहे गदिना संख गुणो विज्ञादो संकमो तत्तो पड़मादो मतलब अंतरायाम के पहले समय में, मतलब प्रथम सम्यक्तों के पहले समय से आरंभ करके गुण संक्रम चरिमोत्य, गुण संक्रमण पूर्ण काल कहते हैं, उसके अंतिम समय पर्यंत सम्यक्त्व मिश्र फिर सम्यक्त्व मिश्र इस प्रकार अहिगति से मतलब सर्प की चाल से असंख्य गुणों संक्रमो असंख्यात गुणित संक्रमण होता है। तत्तो विज्ञादो संक्रमो फिर उसके बाद विद्यात संक्रमण होता है। तो पहले समय का यहाँ दिखाया था कि मिथ्यात्व में से जो सम्यक प्रकृति मिश्र रूप हुआ वो मिथ्यात्व और उससे भी सम्यक प्रकृति में असंख्यात्व एक भाग रहा।
यहाँ समझो पहले समय में अंक संदृष्टि से अपन समझते हैं कि पहले समय में मिथ्यात्व रूप तो बहुभाग रहा और सम्यक मिथ्यात्व रूप हुआ वह इसका एक भाग और उसका भी एक भाग सम्यक्त प्रकृति रूप रहा। मतलब सबसे कम सम्यक्त प्रकृति रूप है पहला समय है। सम्यक प्रकृति रूप हुआ वह कम है, अपने अभी उदाहरण में लिया था 10 और मिश्र रूप हुआ वह 40। इससे असंख्यात गुना यह सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य पहले समय में संक्रमित हुआ और यह मिश्र रूप संक्रमित हुआ यह पहले समय में ही। प्रथम समय तो के पहले समय में इतना सम्यक्त रूप हुआ और इतना मिश्र रूप हुआ। दूसरे समय में कितना होगा? जो पहले समय में मिश्र में हुआ था उससे भी असंख्यात गुना सम्यक्त प्रकृति रूप हुआ होगा और उससे असंख्यात गुना मिश्र प्रकृति रूप होगा। इसलिए इसका भी 4 से गुना करो तो कितना आएगा 160। इससे भी असंख्यात गुना तो कितना है 640। ये सम्यक्त प्रकृति का पहले समय के मिश्र से असंख्यात गुना है और उसी समय मिश्र में गया वो उससे असंख्यात गुना 640 है। फिर तीसरे समय में इससे भी असंख्यात गुना ऐसा होता आएगा 2560। एक उदाहरण है ये तो। फिर इससे भी असंख्यात गुना 40। मतलब ये मिश्र का और मिश्र से भी असंख्यात गुना सम्यक्त प्रकृति का तो 96 960 और उससे भी सम्यक्त प्रकृति का असंख्यात गुना है। बढ़ता गया मतलब मिथ्यात्व में से वो संक्रमित होता गया तो गुण संक्रमण भागार छोटा छोटा होता गया तो द्रव्य अधिक अधिक आता गया। तो पहले समय में जितना संक्रमित सम्यक्त प्रकृति में हुआ उससे मिश्र प्रकृति में असंख्यात गुना हुआ। इसी को ही अर्थ संदृष्टि से दिखाएंगे तो या पहले समय में मिश्र रूप हुआ सम्यक्त रूप हुआ वो कितना है? समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणा हानि गुणित 60 17 गुण संक्रमण भागार और असंख्यात अधिक 1 का भागार और यहाँ 1 का ही गुण कर लिया ना पहले समय में सम्यक्त प्रकृति रूप हुआ। इससे मिश्र रूप हुआ वह कितना है? असंख्यात गुना है। तो इसको क्या करेंगे? असंख्यात से गुना करेंगे। गुण संकरण भागार और असंख्यात अधिक 1 ये सम्यक्त रूप और ये मिश्र रूप। इससे असंख्यात गुना। अब दूसरे समय में इस मिश्र से सम्यक्त प्रकृति में असंख्यात गुना होगा तो और एक बार क्या होगा? असंख्यात का ये एक बार असंख्यात का गुणकार है 2 बार असंख्यात का गुणकार हो जाएगा। 17 गुण संकरण भागार असंख्यात अधिक 1 समय। फिर उसी समय में मिश्र में इससे भी असंख्यात गुना होगा तो और एक असंख्यात का गुणकार आता जाएगा। ये द्रव्य तो पूरा वही आएगा नीचे है वह और ये असंख्यात गुना बढ़ता जाएगा या 3 बार आएगा। फिर आगे यहाँ 4 बार आएगा। द्रव्य तो सब लिखना और असंख्यात के गुणकार यहाँ बढ़ाते जाना। इस प्रकार यह गुणकार बढ़ेंगे तो कितना अंतिम समय का जो मिश्र प्रकृति का गुणकार है वो कितना होगा? सम्यक्त प्रकृति का गुणकार कितना है वो कितना होगा? उसको निकालते हैं तो उसको बताया उन्होंने निकालने के लिए पद में से 2 कम करो 2 से गुना करो नहीं 2 से गुना करो और 2 पद्धति से बताया है और उसमें आदि जोड़ो।
नहीं, यहाँ 2 अधिक करना है शायद। 4 2 गुना 4 अधिक 2, या 2 प्लस करो। एक सूत्र दिया और दूसरा सूत्र के माध्यम से ऐसा दिया, पद में 1 कम करो, पद -1 वेकम पदम चयाभ्यस्तम तत्साध्यंत धनम। पद में 1 कम करो, उसको चय से गुना करो और उसमें आदि जोड़ो, आदि धन जोड़ो। ऐसा एक दोनों ये बताया उन्होंने मौखिक रूप से, और ये सूत्र है निकालने का, कितना भी हो उसका निकालने का ही सूत्र है। तो अभी अपन यहाँ इसका पद कितना मानते हैं, 4 समय मानेंगे। 4 समय ये गुण संक्रमण पूर्ण काल एक 4 समय है, ऐसा समझ करके चले। तो यहाँ इस सूत्र से पहले निकालते हैं, पद -1, तो 4 में से 1 कम करेंगे, और गुना 6। अब 6 माने क्या है, यहाँ 2-2 गुणकार बढ़ते गए ना, हर समय में 2-2 गुणकार बढ़ते गए, लेकिन यहाँ सम्यक्त प्रकृति में पहले गुणकार नहीं है। 6 का प्रमाण 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, और आदि जो है उसको जोड़ना है। यहाँ आदि क्या है, कुछ नहीं है, 0 है, क्योंकि असंख्यात का गुणकार नहीं है, इसलिए यहाँ आदि कुछ नहीं है, इसलिए आदि क्या है, 0 है। तो यहाँ 4 में से 1 गया, कितना हुआ, 3 गुणित 2, और 0 मिक्स तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 आएंगे। मतलब सम्यक्त प्रकृति में अंतिम समय में असंख्यात के गुणकार 6 आएंगे। मतलब ये असंख्यात आते हैं, लेकिन अपन 4 समय मान के चले तो 6 बार आया। तो जैसे अब यहाँ 1 बार असंख्यात का गुणकार आया, यहाँ 2 असंख्यात के गुणकार आए, यहाँ 3 आए, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ मिश्र में 5 आएंगे, और यहाँ सम्यक्त प्रकृति में चौथे समय में 6 आएंगे ना, और फिर यहाँ मिश्र में 7 आएंगे गुणकार। तो ये गुणकार निकाल, सम्यक्त प्रकृति के अंतिम समय में इतने असंख्यात के गुणकार होंगे। वो वास्तविक गणित में कैसा लिखेंगे, यहाँ असंख्यात के गुणकार अंतिम समय में, वहां पद मतलब क्या है, गुण संक्रमण पूर्ण काल। और इसको इसी भाषा में भी देखो तो भी आएगा, पद क्या है, 4 में से 2 कम किया तो कितना हुआ, 2 रहा। 2 से 2 का गुणा किया तो 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया। वही गणित आया। उसमें उन्होंने फॉर्मूला मतलब ऐसा बता दिया है उन्होंने कि 2 कम पद के दुगुणित अधिक 2 इतने गुणकार होते हैं, और ये सूत्र के अनुसार निकालने की पद्धति है। ये तो यहाँ पर अपन अर्थ संदृष्टि में ये द्रव्य देखा था ना, तो ये असंख्यात के गुणकार कितने आएंगे, ये 4 तो कल्पित है, वास्तविक जितना गुण संक्रमण का पूर्ण काल है, गुण संक्रमण पूर्ण काल कितना है, जैसे आप प्रथमोक्षम सम्यक्त हुआ तो प्रथमोक्षम सम्यक्त का काल समझो इतना है, तो इसका भी संख्यात्वा भाग गुण संक्रमण पूर्ण काल है। मतलब प्रथमोक्षम सम्यक्त तो 100 समय है, तो गुण संक्रमण काल 125 समय है, मतलब एक संख्यात्वा भाग है, मतलब कम है। तो इस गुण संक्रमण पूर्ण काल का कितना प्रमाण है वो, तो जो गुणश्रेणी शीर्ष है, गुणश्रेणी शीर्ष बताए थे ना अनुवृत्तिकरण के, अंतर्मूर्ता ऐसा ही लिया है यहाँ पर। हाँ हाँ पूर्ता, हाँ बराबर है। गुण संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व के द्रव्य से मिश्र सम्यक्त को भरना, पूर्ण मतलब उसको भरना, ये सब भर रहे हैं ना, ये उसके जो निषेक है उसको भर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं गुण संक्रमण पूर्ण का। तो यहाँ तक गुण संक्रमण पूर्ण होगा, फिर उसके बाद भी संक्रमण होगा, लेकिन वो विद्या संक्रमण होगा, परिणामों की मंद विशुद्धि हो जाती, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त होने के बाद, कोई भी गुण प्राप्त होने के बाद एक छोटे अंतर्मूर्त काल तक परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है।
जैसे 5वें 7वें गुणस्थान में गया तो वहां एकांतानुवृद्धि काल कहते हैं, एकांत रूप से वहां परिणामों की विशुद्धि बढ़ती रहती है। ऐसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने पर एक अंतर्मुहूर्त काल तक परिणामों की विशुद्धि अनंत गुनी बढ़ती रहती है। इसलिए वहां पर बाकी सब कर्मों का स्थिति कांडघात, अनुभव कांडघात, गुण श्रेणी भी चल रही है वहां पर, केवल मिथ्यात्व की नहीं हो रही है। तो इसमें हाँ, तो क्या कहते तो गुण संक्रमण पूर्ण काल का जितना समय है उसके हिसाब से यहाँ करेंगे ये गणित। तो 4 समय हमने माना हुआ है, वास्तविक गणित में कितना है, अंतर्मुहूर्त ही काल है वह। तो उतने परमाणुओं का घटता गया ना, उतने परमाणुओं का घटता गया। पहले थोड़े परमाणुओं का घटा था, अभी इतने और परमाणुओं का घट गया अनुभाग। तो यहाँ इस पद -1, तो पद कितना है, अंतर्मुहूर्त, इतना ही लिया है ना अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त लिया है। इसके अनुसार लिखा है, वहां दोनों अनुसार लिख सकते हैं। इसके अनुसार लिखा है तो अंतर्मुहूर्त में क्या करना है, 2 कम करना है और उसको 2 से गुना करना है और उसमें 2 जोड़ना है। तो इसको लिखने की पद्धति वहां अर्थ संतुष्टि में क्या होगी, इसमें माइनस करने के लिए ऐसा ही चिन्ह दिया और फिर उसको 2 से गुना किया, वैसा ही रखा उसको। गुना का चिन्ह नहीं लिखते हैं, ऐसा बीच में डंडा लगाते हैं। और ये जो 2 अधिक है वो सब ऊपर लिखा ऐसा। ये गुण संक्रमण, ये जो गुणकार का प्रमाण आया, पद माने अंतर्मुहूर्त, उसमें 2 कम किया, 2 से गुना किया और इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 अधिक किया, ऊपर लिखते। घटाना भी ऊपर लिखते हैं, लेकिन यहाँ इधर आगे भी कभी कर देते हैं। हाँ, लेकिन अभी जब अपन यहाँ आगे देते हैं ना तो ऐसा चिन्ह देते हैं और घटाने के ऊपर रखते हैं तो वहां टोपी करते हैं और अधिक करना है तो ऐसा करते हैं। और किसी संख्या में से कोई संख्या माइनस करना है तो उसके बहुत सारे चिन्ह है, 2-4 चिन्ह है उसके, ऐसे माइनस के 8 चिन्ह आए हैं उसमें अलग अलग तरीके से। जैसे अब इसमें से ये घटाना है तो ऐसा भी करते हैं, ये पूरे इसमें से ये घटाना है, ऐसा ऊपर से ऐसा नीचे भी आता है, ये दूसरा चिन्ह आता है और भी आते हैं बहुत सारे चिन्ह। तो यहाँ ऐसा माइनस का चिन्ह दिया है। अंतर्मुहूर्त में से 2 कम किया, 2 से गुना किया और 2 अधिक किया। इतने असंख्यात के गुणकार कहाँ आएंगे, सम्यक्त प्रकृति में आएंगे। यह जो अपन यहाँ लिखा ना 6, उसकी जगह असंख्यात एक ही बार रखें, असंख्यात इतनी बार, ऐसा समझना। असंख्यात गुणित ये नहीं, असंख्यात का गुणकार इतनी बार रखना है, 1 2 3 4 ऐसे। इसलिए ऐसा यहां लिख दिया। मतलब असंख्यात 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी बार आएगा असंख्यात का गुणकार। 6 बार यहाँ किया तो 6 बार आएगा। इसी प्रकार मिश्र प्रकृति के गुणकार कितने आएंगे, यहाँ है ना अपने मिश्र प्रकृति के गुणकार, पहले इसके अनुसार निकालते हैं। तो उसमें कहा पद में से 1 कम करना, या पद में से 2 कम किया था ना, पद में से -1 गुणित 6। हाँ, वही सूत्र वही आएगा जो पहले आया था ना सूत्र, वही सूत्र आएगा आदि। दोनों जगह निकालने का सूत्र वही है, लेकिन जो संख्या आएगी वो अलग आएगी। तो अब पद कितना अपने माना है 4, उसमें से 1 कम किया और 6 का प्रमाण 2-2 गुणकार बढ़ते गए हर समय में, एक समय तो और मिश्र का, इसलिए 2 से गुना किया।
और यहाँ आदि क्या है, यहाँ असंख्यात का एक बार गुणकार है ना, हाँ, इसलिए एक आएगा वहां पर। +1, तो 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6 और 6 + 1 = 7। मिश्र के गुणकार कितने आए, पहले का ना 7 गुणकार आए, तो इसका ही अपन इसकी अपेक्षा से लिखेंगे। तो कितना है वह, ऐसा ही इसमें किया है बस। इसमें पद कितना है, गुण संक्रमण पूर्णकाल अंतर्मुहूर्त, और इस अंतर्मुहूर्त में 1 कम करना है, 1 माइनस, और 2 का गुना करना है, और 1 जोड़ना है। तो इसको उन्होंने इसके ऊपर लिखा। ये 1 का गुणकार, 1 घाटी जो है इधर पद अंतर्मुहूर्त गुण संक्रमण पूर्णकाल, इसमें से 1 कम करना है, इसको ऊपर लिखो, और 2 से गुना करना है, वो आगे लिखा, और इसमें 1 प्लस करना है, 1 लिखा। ये वो 2 था इसलिए वहां नीचे लिखा था, और 1 घाटे तो यहाँ ऊपर लिखा, और सब में 1 जोड़ना है। तो इतने मिश्र प्रकृति के असंख्यात के गुण कराएंगे। यहाँ जो अपन द्रव्य लिखेंगे तो उस वो असंख्यात कितनी बार आएगा, इतनी बार आएगा। अंतर्मुहूर्त 1 कम, 2 गुणित, 1 अधिक, इतने असंख्यात के गुणकार मिश्र प्रकृति में आएंगे। मतलब पहले समय में जो मिश्र प्रकृति में परिणमित हुआ उससे अंतिम समय में कितना हुआ, तो इतने बार असंख्यात गुणित हुआ है। सम्यक्तों का भी पहले समय में जो हुआ उससे अंतिम समय में कितना गुणित हुआ, तो इतने बार, जैसे अभी 6 बार असंख्यात गुणित हुआ। अब जैसे अपन यहाँ 10 है, इसको डायरेक्ट अपने असंख्यात का प्रमाण कितना माना, 4 माना ना, 10 से 4 गुना हुआ, इससे 4 गुना हुआ, तो ये 4 कितनी बार रखना, 7 बार रखना। 2, 3, 4, 5, 6 और 1, इतना अंतिम समय का हो जाएगा। 10 को इतने बार असंख्यात मतलब 4 गुना किया तो ये 1,63,840 प्रमाण आ जाएगा। 6 बार करेंगे तो यह आ जाएगा, 40,960 आएगा। और उसके बाद क्या हुआ, गुण संक्रमण पूर्णकाल यहाँ तक हुआ, फिर इसके बाद फिर वापिस मिथ्यात्व समय प्रकृति रूप परिणमित होता है, वो विद्या संक्रमण होगा। वो विद्या संक्रमण का अर्थ है कि उसका भागाहार बड़ा है, तो उसका जो लब्ध आता है वो कम आता है, तो कम द्रव्य मिश्र समय प्रकृति रूप होगा, उसमें भी मिश्र रूप ज्यादा होगा, संयुक्त रूप कम होगा, और शक्ति जो है मिश्र से संयुक्त प्रकृति में शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन वह संक्रमण होगा, लेकिन यहाँ जो जैसे असंख्यात गुणित रूप होता है ऐसा नहीं होगा। विद्या संक्रमण भागाहार का भाग दे करके जितना आएगा उतना होगा। 5 प्रकार का संक्रमण बताया है, उसमें विद्या संक्रमण जो है वो मंद विशुद्धि के द्वारा होता है। संक्रमण का नाम विद्यात मतलब प्रक्रिया एक ही है, संक्रमण होना माने अन्य प्रकृति रूप होना, लेकिन कितने परमाणु हुए उसके अपेक्षा से भागाहार 5 प्रकार का बताया है। संक्रमण के 5 प्रकार मतलब भागाहार के 5 प्रकार है, संक्रमण के 5 प्रकार नहीं है मतलब संक्रमण का अर्थ एक ही है, अन्य प्रकृति रूप होना, लेकिन हीनादिकता होते। उद्वेलन संक्रमण में कम है, उद्वेलन संक्रमण भागाहार बड़ा है, उससे आदप्रत संक्रमण भागाहार छोटा है, उससे विद्या संक्रमण छोटा, उससे गुण संक्रमण भागाहार छोटे छोटे हैं, तो द्रव्य उसमें ज्यादा आते हैं। विद्या संक्रमण हमेशा बंध विच्छुद्धि होने के बाद मंद विशुद्धि के द्वारा होता है। हाँ, कम जाए।
उसमें कम ज्यादा हो सकता है विद्या संक्रमण में, उसमें द्रव्य की अपेक्षा से करेंगे ना। जैसे समय प्रबंध यहाँ मतलब जो है वो यहाँ तो बंद नहीं है, लेकिन परिणामों की विशुद्धि से 4 प्रकार से हानि और वृद्धि होती है, वैसा होगा। जितना भी लग खाएगा बटेगा वो ऐसे ही कि एक भाग ले इसमें और संख्या गुना ऐसे जितना भी लग खाएगा कम आएगा। तो वो मान लो 50 ऐसा ही होगा, याद दिया नहीं है डिटेल, लेकिन ऐसा ही होगा। तो क्या बता रहे थे, हाँ, विद्या संक्रमण जो है हमेशा मंद विशुद्धि के द्वारा 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक विद्या संक्रमण होता है, फिर 8वें गुणस्थान संक्रमण प्रारंभ होता है, और जिनका गुण संक्रमण नहीं होता है उनका विद्या संक्रमण हो सकता है, याद अप्रवृत्त संक्रमण होता है। नहीं होगा। और यहाँ प्रथमोपशन सम्यक्त होने के बाद गुण संक्रमण पूर्ण काल तक केवल मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होगा। हाँ, विद्या संक्रमण होगा। जिनकी बंध विच्छुत्ति हुई है उन प्रकार बंध गुण स्थान तक तो अदप्रवृत्त संक्रमण होता है, फिर बंध विच्छुत्ति होने के बाद विद्या संक्रमण होता है। तो इस प्रकार विद्या संक्रमण होता रहेगा। हाँ, उनका मिथ्यात्व से सभी प्रकृतियों का उत्तर प्रकृतियों का सजातीय प्रकृति में विद्या संक्रमण नहीं होगा। हाँ, विद्या संक्रमण मतलब सभी, मतलब उसका अर्थ लेना, बंध विच्छुत्ति जिनकी हुई है ऐसे प्रकृतियों का लेना। जैसे पहले और दूसरे गुणस्थान में जो बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियां हैं, उन सब प्रकृतियों का 4थे गुणस्थान से विद्या संक्रमण होगा। हाँ, तो वो है 43 नहीं 41। जैसे अन्य गति की अपेक्षा से और मनुष्य गति की अपेक्षा से ज्यादा भी है ना, 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में ही होती है। हाँ, 31 होती है, 31 और 16 मतलब 47 हो जाती है वो। हाँ, 4 के हाँ 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 4थे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति बराबर है। आगे अब यह तीनों करण का और प्रथमोपशन सम्यक्तों में जो होता है उसका पूरा बता दिया। इन सब कालों में कौन सा काल छोटा और कौन सा काल बड़ा है, यह दिखाने के लिए यहाँ 25 पदों का अल्प बहुत्व बताते आगे। मतलब जो अपूर्व करण से लेकर के अभी तक गुण संक्रमण पूर्ण काल तक जो जो कार्य हुए हैं, उन सब कार्यों का जो काल है या उनका जो आयाम वगैरह है, उसकी कम अधिकपना दिखाने के लिए यह अल्प बहुत्व, मतलब इससे स्पष्ट समझ में आता है कि कौन सा काल छोटा है, कौन सा काल बड़ा है, कौन सा स्थिति कांडक छोटा है, कौन सा स्थिति कांडक बड़ा है, ये सब समझ में आता है। तो उसके लिए यहाँ अल्प बहुत्व बताएंगे। 92 नंबर का आता है। अब यहाँ पर सभी कार्य सामने लेना पड़ेगा। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उसमें स्थिति कांडक, अनुवाक कांडक होता है, और गुण संक्रमण होता है, अंतरकरण होता है, उपशमन क्रिया होती है, इनका सबका बताएंगे क्रम से। हाँ, विधीय करणादिमादो गुण संकम पूर्ण सकालोति ओच्छम रसखंडुकी रणकालादीनमप्पबहुम्। विधीय करण आदिमादो, द्वितीय करण मतलब अपूर्व करण के प्रथम समय से लेकर गुण संक्रम पूर्ण से कालोति, गुण संक्रमण पूर्ण काल तक, रसखंडुक किरण कालादीनम, अनुभाग कांडकोत्कीर्ण कालादिक का अल्प बहुत्व मैं कहता हूं, ऐसा आचरण यहाँ प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा वाक्य है यह। अब यहाँ आगे कहाँ से कहाँ तक के कालों का बताएंगे, अपूर्वकरण,
फिर उसके बाद अनिवृत्तिकरण हुआ, उसके बाद गुण संक्रमण पूर्ण काल, वहां तक जो जो कार्य हुआ है उन सबके अल्पबोधों को बताएंगे। तो उसमें स्टार्ट जो है अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल से है, क्योंकि सबसे छोटा अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल है ना, उसको वो कम है, तो वहां से लेकर के 25 पदों का अल्पबोध बताते हैं। केवल इसमें प्रतिज्ञा की है, अब अगले गाथा में बताते हैं। अंतिम रस खंडुकी रण काला दो दुपड़म अहियो तत्तो संख्य गुण चरे मठ्ठ दिखंड हदि कालो अंतिम रस खंडुकीर्ण, अंतिम अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल, ये सबसे छोटा काल है। और उससे परमो अहियो, उससे प्रथम अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल अधिक है। पहले का है ना, पहले काल से आगे आगे के काल छोटे होते जाते हैं। जैसे पहला स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल बड़ा, फिर दूसरे उससे थोड़ा कम, तीसरा उससे थोड़ा कम, ऐसे करते करते जो लास्ट का आएगा वो सबसे कम आएगा काल। इसी प्रकार अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल भी सबसे पहला जो होगा वो बड़ा होगा, फिर आगे दूसरा अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल उससे थोड़ा कम, तीसरा उससे थोड़ा कम, ऐसे हीन हीन होते होते अंतिम अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल कहाँ पर होगा? यह दो जगह, एक मिथ्यात्व का अनिवृत्तिकरण के लास्ट में होगा और अन्य प्रकृति का गुण संक्रमण पूर्ण काल के लास्ट में होगा। क्योंकि मिथ्यात्व का स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात वह अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक होता है, आगे नहीं होता है। लेकिन अन्य प्रकृतियों का स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात गुण संक्रमण पूर्ण काल के अंतिम समय तक होता है, क्योंकि वह परिणामों की विशुद्धि नियम से बढ़ती जा रही है। मिथ्यात्व का इसलिए नहीं हुआ कि अभी वहां उसका वो कार्य चल, द्वितीय स्थिति में स्थित है द्रव्य, फिर भी उसमें क्या हो रहा है? अभी संक्रमण हो रहा है, उसमें गुण श्रेणी वगैरह नहीं है। और गुण श्रेणी तो मिथ्यात्व की दो आवली शेष रहने पर ही खत्म हुई थी। दो आवली जब शेष रहते तो मिथ्यात्व में गुण श्रेणी नहीं होती, ऐसा कल नियम आया था ना। तो दो आवली शेष रहने पर मिथ्यात्व की गुण श्रेणी का अभाव हुआ था और अंतिम समय तक स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात होगा। लेकिन अन्य कर्मों का तो गुण संक्रमण पूर्ण काल के चरम समय तक अनुभाग कांडक और स्थिति कांडघात होता है। इसलिए सबसे ज्यादा विशुद्धता और अनुभाग सबसे ज्यादा विशुद्धता इतनी ज्यादा है, अनुभाग बहुत ज्यादा थोड़ा है और अनुभाग कीर्ण काल सबसे आगे आगे विशुद्धि के परिणाम से कहा ना कि शक्ति बढ़ती है तो कार्य ज्यादा होता, जल्दी जल्दी होता है। हाँ, काल कम लगता है, इसलिए अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण का काल भी कम है ना, सब आएगा इसमें। और उससे तत्व संख्यज गुण, उससे संख्यात गुना चरम स्थिति कांडक का जो घात काल है वह उससे संख्यात गुना है। मतलब पहले अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल से अंतिम स्थिति कांड का काल वह संख्यात गुना है। अभी सब दिखाएंगे ना, कम ज्यादा काल है उसकी अपेक्षा से दिया है ना। सबसे छोटा काल कौन सा आएगा? चार्ट के माध्यम से जल्दी समझ में आएगा। अपूर्वकरण काल बड़ा है, लेकिन अब बड़ा बड़ा निकालते तो सब नहीं निकाल सकते।
इसलिए इसमें समझ लेना छोटा बड़ा। अपूर्व करण काल है यह। फिर उसके ऊपर अनिवृत्तिकरण काल, इसमें अनेक दिखाना है इसलिए थोड़ा बड़ा निकालना पड़ता है। यह छोटा और यह बड़ा, लेकिन नकाशे में उसको पूरा नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ अनिवृत्तिकरण का बहुभाग जाने के बाद क्या होता है, अंतरकरण होता है। यह अंतरकरण काल है। अंतरकरण, यह पूरा का पूरा क्या कहा, अनिवृत्तिकरण काल है। और यहाँ आगे गुण संक्रमण पूर्ण काल है। पूर्ण काल, इनमें सब अल्पभूत बता रहे हैं। तो इसमें बताया सबसे छोटा काल कौन सा है, तो यहाँ अंतिम अनिवृत्तिकरण का ये अंतिम समय है, उसके लास्ट में हुआ जो अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल है, ये सबसे छोटा है। या अन्य कर्मों का कहा हुआ यहाँ गुण संक्रमण पूर्ण काल के लास्ट में हुआ। ये दोनों काल सबसे छोटे हैं, इसलिए इसको भी एक ही नाम आएगा, इसको भी एक ही नाम आएगा, एक ही संख्या आएगी। पहला काल 25 साल पद हो तो बताएंगे, उसमें से पहला पद कौन सा है, यह अंतिम अनुभाग खंडोत्कीर्ण काल। मतलब जब अंतिम अनिवृत्तिकरण का अंतिम छोटा अंतर्मुहूर्त रहा था, उस समय जो अनुभाग कांडक लिया घात करने के लिए, उसको लगने वाला काल। क्योंकि यहाँ जो अपूर्वकरण से अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल चालू हुआ, तो पहला बड़ा होता है, फिर उससे छोटा 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 होता जाता है, इसलिए लास्ट वाला सबसे छोटा आया। उससे प्रथम जो हुआ था अपूर्वकरण के पहले समय में सभी कर्मों का, मतलब जो अप्रशस्त प्रकृति उन सभी कर्मों का जो अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल है, वह इससे अधिक है, गुना नहीं, थोड़ा थोड़ा कम होता गया है ना। तो इस काल से काल गुना नहीं आता है, कुछ अधिक आता है। तो ये दूसरा पद हुआ, ये यहाँ पर है, पहले प्रारंभ में है। इससे जो अंतिम स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है, अनिवृत्तिकरण के लास्ट में हुआ, ये इसी समय अनुभाग कांडकोत्कीर्ण हुआ, उस समय जो स्थिति कांडकोत्कीर्ण हुआ, ये इससे संख्यात 1000 गुना होता है ना, क्योंकि एक स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल में संख्यात 1000 अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल होते हैं। कल अपन ने निकाला था 10,000 में से 2000 अनुभाग कांडकोत्कीर्ण हुए, और अनुभाग कांडकोत्कीर्ण का काल 5 समय लिया, तो उसका 2000 हुए, तो उसको 2000 से गुना किया। दोनों एक ही, अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण करने के लिए लगने वाला काल या अनुभाग कांडक का घात काल, दोनों एक ही, नाम अलग अलग दिया जाता है। तो एक तीसरा पद हुआ अनुभाग, ये कौन सा है, स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल। यह इससे संख्यात गुना है, संख्यात 1000 गुना को तो चलेगा, संख्यात गुना में संख्यात 1000 आ जाता है, स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल। और उससे अब बताएंगे आगे, इस गाथा में 3 ही अल्पभूत बताए। उस समय वो जो स्थिति बंध काल है वो भी इतना ही है। जब स्थिति कांडकोत्कीर्ण हुआ उस समय जो स्थिति बंध का काल है, स्थिति बंधापसरण का, वो भी इतना ही होगा। 4 पद बताए क्या इसको, 3 4 एक ही जगह लिए हैं। वो गाथा में नहीं बताया, उन्होंने टीका में बताया उसको, 4था पद। तो इसका ये भी करते जाते हैं अपन अर्थ संदृष्टि से। इधर करते हो। पहला जो काल है वो कितना आएगा, अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल, सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त, ये पहला अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल।
उससे जो पहला अनुभाग का, ये अंतिम अनुभाग का अंडकोत्कीर्ण काल और ये अंतिम अनुभाग पहला अनुभाग का अंडकोत्कीर्ण काल, उसका संख्यात्वा भाग अधिक है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का भाग देंगे और 5 से गुना करेंगे। तो ये कैसे किया कि संख्यात्वा भाग अधिक कहते थे, पहले काल में संख्यात का भाग देकर के उसी में मिलाना, तो दूसरा काल आ जाता है। जहां पर भी विशेष अधिक कहेंगे ना, संख्यात्वा भाग अधिक कहेंगे, तो पहला काल है अंतर्मुहूर्त, उसको संख्यात का भाग देकर के उसी में मिलाया, तो संख्यात भाग अधिक हुआ। तो इन दोनों को जोड़ो, तो यहाँ 4 का क्या करेंगे, समुच्छेद करेंगे, प्लस अंतर्मुहूर्त भागिले 4, इसमें समान संख्या निकालेंगे। अंतर्मुहूर्त भागिले 4 समान संख्या है ये। 4 का गुणकार रहा, उसमें इसका एक गुणकार जुड़ जाएगा, 4 + 1, तो क्या हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त 5/4, ये आया दूसरा। तो सरल पद्धति क्या है कि अभी जैसे अपन 2 भाग निकालने के लिए क्या करते थे कि पूरे द्रव्य में से एक भाग घटाने के लिए जिसका भाग देते थे उसमें एक कम करके गुना करते थे। जब अधिक करना होता है तो जिसका भाग देंगे उसमें एक अधिक करके गुना करना, तो वह भाग उसमें मिल गया। जैसे 100 में 100 10वां भाग मिलाना है, 100 का 10वां भाग मिलाना है, तो क्या करेंगे, 10 का भाग दिया 11 से गुना करो तो आ जाएगा उत्तर। मतलब 100 प्लस ने गुना करना है ना, 100 को 10 का भाग दिया और 11 से गुना किया, 10 का भाग दिया तो कितना आया, 10 आया, और 10 को 11 से गुना किया तो 110 आया। तो 100 में 100 का 10वां भाग मिलाएंगे तो 110 ही आएगा ना। तो अर्थ संतुष्टि के लिए ये सरल पड़ता है कि जिसका भाग दिया है उसमें एक अधिक करके गुना करो, तो उसका उतनेवा भाग उसमें मिलाया, ऐसा आएगा। पहले काल का संख्यात्वा भाग उसमें मिलाते तो दूसरा काल आता है। अब तीसरा काल जो स्थिति का अंडकोत्कीर्ण काल, इस दूसरे काल से ये काल जो है इससे कितना है, संख्यात गुना है। तो संख्यात गुना करने के लिए आगे 4 का गुना करो, 4 संख्या मानी है इसलिए 4 का गुना किया। खाली गुना करना है तो आगे 4 रखो, और जो संख्यात्वा भाग अधिक कहेंगे तो नीचे 4 का भाग देना और ऊपर 5 का गुना करना। तो आगे के काल आ जाते, 3 लिखना था। और चौथा काल भी इतना ही है, दोनों तुल्य है ना, समान। स्थिति का अंडकोत्कीर्ण काल और स्थितिबंध काल ये दोनों समान होते हैं, जहां के जहां हो वहां पर जो स्थिति कांडक के लिए जितना काल लगता है उतना ही स्थितिबंध कम करने के लिए उतना ही काल लगता है, इसलिए दोनों समान है। तो यह 3 और 4 हो गए, यहाँ पर तो 4 पद हो गए। हाँ, गाथा में उन्होंने बंध काल दिया नहीं है, वो टीका में दिया है। गाथा नंबर 94। हाँ, सेपरेट दिखा है नहीं, लेकिन उसको लेकर ही 25 हो जाएंगे, उसको नहीं गिनेंगे तो 25 नहीं होंगे। सब जगह गृहित होता है, जहाँ स्थिति को अंडकोत्कीर्ण है वहाँ स्थितिबंध काल भी ग्रहण करना है। अब आगे काल्पभूत बताते हैं। 94 नंबर गाता है। तत्तो पड़मो आहियो पूर्ण गुण सेड़ी शीस पड़ मठिदी संखेणय गुणिय कमा
समगद्धा विशेष हिया तत्तो पड़मो आयो, उससे पहला स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल मतलब अपूर्वकरण के पहले समय में प्रारंभ हुआ जो स्थिति कांडक घात काल कहो या स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल कहो, ये उससे अधिक है। अंतिम से पहला स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल अधिक है क्योंकि पहले काल बड़े हैं, आगे के काल कम होते गए हैं। फिर उसी समय जो स्थिति बंध काल है वो उतना ही है। तो इसमें 5 और 6 2 पद हो जाएंगे। फिर पूर्ण मतलब गुण संक्रमण पूर्ण काल, जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद गुण संक्रमण के द्वारा जब तक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्मिश्र सम्यक प्रकृति रूप करते हैं उसको गुण संक्रमण पूर्ण काल कहा है, वह उससे अधिक है। फिर गुण श्रेणी शीर्ष, उससे गुण श्रेणी शीर्ष, वह संख्यात, ये सब संख्यात गुणित लगाना है, संख्या न गुणीय कमा। या दीदी बहुत ही बढ़िया टेबल बनाया। ये 157 में कंफ्यूजन था, ये गुण संक्रमण पूर्ण काल कितना है गुण श्रेणी शीर्ष का, वो सब अभी बताऊंगी ना, बताऊंगी आगे। हाँ नहीं मुझे कुछ बीच में और हाँ अंतरकरण काल लेना है ना वह, और वो चरम स्थिति कांडकोत्करण कालात अंतरकरण काल तदात्व स्थिति बंध कालाच अन्योन्यम समानो विशेषाधिक, विशेषा पूर्व काल से संख्या भागा तत प्रथम, ऐसे 2 लेना है वहां पर। अंतरकरण काल में होने वाला स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल और फिर उसके बाद प्रथम स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल, ऐसा लेना है वहां पर। मतलब 8 पद हुए ना, कैसे हुए इसलिए थोड़ा मुझे डाउट हुआ। खाली उसमें गाथा में उन्होंने क्या बताया, तत्तो पड़मो आयो, उससे प्रथम जो स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है वो अधिक है, लेकिन टीका में उन्होंने और 2 बीच के पद जोड़े हैं। उसमें अंतरकरण काल के समय कल बताया था, अंतरकरण काल कितना है, एक स्थिति कांडक के लिए जितना काल घात करने के लिए लगता है उतना ही अंतरकरण काल है। तो अंतरकरण काल लेना है बीच में, और उस अंतरकरण काल से अंतरकरण काल और उस समय होने वाला स्थिति बंध काल, ये दोनों परस्पर समान है। और उससे फिर पहला लेना अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रारंभ किया हुआ स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल और वहां का स्थिति बंध काल, ये दोनों समान होकर के भी पूर्व से विशेष अधिक है। फिर उससे गुण संक्रमण पूर्ण काल संख्यात गुना है, उससे गुण श्रेणी शीर्ष संख्यात गुणी है, उससे प्रथम स्थिति का आयाम संख्यात गुना है। इस प्रकार संख्यात गुणित क्रम 3 काल समझना। फिर उसके बाद उपशमगद्धा उपशमक काल विशेष हिया, मतलब विशेष अधिक है, थोड़ा अधिक है। अब कहाँ तक आए थे अपन, ये हाँ 4 पद हुए थे ना। इसके बाद बताइए अंतरकरण काल है ना, इस काल में होने ये अंतरकरण काल और इस काल में होने वाला स्थिति बंध, स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल और अंतरकरण काल एक में ही लिया, तो इसको 5वां पद कहेंगे। और उससे ये 6ठा स्थिति बंध काल, ये दोनों समान है, लेकिन इस 4थे पद से विशेष अधिक है, क्योंकि ये अंतिम स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है और ये बीच का है ना स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल। इसके बीच में भी संख्या स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल हुए हैं, तो इससे थोड़ा कम अधिक है नीचे के काल, तो इससे ये अधिक है दोनों। और इससे भी जो पहले अपूर्वकरण के समय में हुआ स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल, इससे अधिक है। स्थिति बंध काल और स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल दोनों समान है, लेकिन इस अंतरकरण काल से अधिक है, विशेष अधिक है। इसलिए उसको यहाँ, क्योंकि यह सबसे बड़ा स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल, फिर आगे के स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल छोटे छोटे होते गए हैं, और फिर यहाँ से यहाँ जो होगा उससे भी ये आगे का छोटा है। इसलिए पहले छोटे बड़ा बता करके बड़ा बड़ा बता रहे हैं ना, इसलिए यहाँ ऊपर से नीचे आया ऐसा। दीदी जहाँ चार्ट में 5-6 लिखा है बस उतने ही जाने का अंतरकरण। हाँ
अनिवृत्तिकरण में हाँ इतना अंतरकरण काल है, सनिवृत्तिकरण में अंतरकरण काल है, वही स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है और वही स्थिति बंध काल है। अब इससे ये जो प्रथम स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है उससे गुण संक्रमण पूर्ण काल बताया। तो यह जो गुण संक्रमण पूर्ण काल है ना, ये काल जो है ये पहले स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल से संख्यात गुना है। ये 9वां पद आया। बराबर, गुण संक्रमण पूर्ण काल पहले स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल जो है ये 7वां और 8वां पद आया था ना। अपूर्वकरण के पहले समय में प्रारंभ किया हुआ स्थिति कांडक के लिए लगा हुआ काल, ये स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल कहेंगे इसको। इससे यह गुण संक्रमण पूर्ण काल जो है वह संख्यात गुना है, क्योंकि उसमें भी संख्या था जो स्थिति कांडक होंगे ना। नहीं, गुण संक्रमण पूर्ण काल जो कहा वह ये एक स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल नहीं है, इस गुण संक्रमण पूर्ण काल पूरा लिया। इस एक गुण संक्रमण पूर्ण काल में भी संख्या था स्थिति कांडकोत्कीर्ण होंगे। तो गुण संक्रमण का मतलब मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व सम्मिश्र प्रकृति रूप गुणित रूप से संक्रमित होता है उसका काल। ये सम्यक प्रथमोक्षम सम्यक का संख्यात्व भाग बताया था ना अभी गुण संक्रमण पूर्ण काल। यह इससे संख्यात गुना है और इससे भी गुण श्रेणी शीर्ष अभी ऊपर है, संख्यात गुना है। अपन जो पहले समय में जब अपूर्वकरण के पहले समय में गुण श्रेणी स्थापित की थी उसमें अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल और उसका संख्यात्व भाग अधिक, जो संख्यात्व भाग अधिक है उसका नाम दिया था गुण श्रेणी शीर्ष। तो गुण श्रेणी शीर्ष के अंदर ही गुण संक्रमण पूर्ण काल है। जो पहले समय में अपन ने ये किया था ना, ये अपूर्वकरण काल, ये अनिवृत्तिकरण काल और उसका संख्यात्व भाग अधिक, इसको गुण श्रेणी शीर्ष कहा था। तो ये शीर्ष गुण श्रेणी शीर्ष, ये शीर्ष का भी संख्यात्व भाग ही गुण संक्रमण पूर्ण काल है। प्रथमोक्षम सम्यक तो आप हुआ था ना, तो गुण श्रेणी शीर्ष का इतना प्रमाण था ऊपर, लेकिन ये भी अनिवृत्तिकरण का संख्यात्व भाग है और उसका भी संख्यात्व भाग है गुण संक्रमण पूर्ण काल है। तो ये गुण श्रेणी शीर्ष इससे संख्यात गुणी है ये, और ये गुण संक्रमण पूर्ण काल छोटा है। हाँ समझ रहे, गुण श्रेणी शीर्ष बड़ा है, मतलब जो पहले समय में हमने जो गुण श्रेणी स्थापित की थी वो कितनी की थी, अपूर्वकरण का काल ये और अनिवृत्तिकरण का काल और इस काल का संख्यात्व भाग अधिक। अब उस संख्यात्व भाग का भी ये संख्यात्व भाग गुण संक्रमण पूर्ण काल है। में अनिवृत्तिकरण का संख्यात्व भाग अधिक ये गुण श्रेणी शीर्ष होता है। अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उसका एक संख्यात्व भाग अधिक, इतना गुण संक्रमण पूर्ण काल है। जैसे अनिवृत्तिकरण का काल 100 समय है तो उसका और 20 का भाग दिया तो 5 आया का था ना, तो ये गुण श्रेणी शीर्ष का प्रमाण बताया था 5 ऐसा। अनिवृत्तिकरण का काल 100 समय तो गुण श्रेणी शीर्ष का 5 समय ऐसा संख्यात्व भाग। अब इससे भी गुण संक्रमण पूर्ण काल जो है वो छोटा है, संख्यात्व भाग है। तो गुण संक्रमण पूर्ण काल 9वां आया और गुण श्रेणी शीर्ष 10वां आ गया। ये नीचे निकालने पड़ेंगे, अभी ऊपर बहुत निकालने हैं। अब ये गुण श्रेणी शीर्ष से भी जो प्रथम स्थिति है उस समय बताया था ना कि गुण श्रेणी से ये जो अनिवृत्तिकरण का संख्यात्व भाग बचा था अंतरकरण से लेकर के ऊपर, वह उससे संख्यात गुण है गुण श्रेणी शीर्ष से। अंतरकरण क्रिया की फिर उपशमन क्रिया की, अनिवृत्तिकरण का एक भाग रहा तब 2 कार्य किए थे ना।
अनिवृत्तीकरण का समझो कि इतना संख्यात्वा भाग रहा था, उसमें पहले अंतरकरण क्रिया की और फिर उपशमन क्रिया की। तो ये अंतरकरण का काल और उपशमन क्रिया का काल इतना एक अनिवृत्तीकरण का संख्यात्वा भाग ही है। लेकिन यहाँ ऊपर जो गुणश्रेणी शीर्ष है, इससे ये संख्यात्वा भाग संख्यात गुना है। इस गुणश्रेणी शीर्ष से ये संख्यात्वा भाग जो बचा हुआ है वो संख्यात गुना है। मतलब गुण संक्रमण काल से गुणश्रेणी संख्यात गुणी है। गुणश्रेणी से भी ये जो अनिवृत्तीकरण का संख्यात्वा भाग बचा है वो संख्यात गुना है। तो अंतरकरण के जब किया तो प्रथम स्थिति स्थापित की थी ना यहाँ पर, तो वो प्रथम स्थिति कही यहाँ पर उन्होंने, ये प्रथम स्थिति। तो वो कहाएगी अंतरकरण के ऊपर और अनिवृत्तीकरण के लास्ट तक। ये अंतरकरण के ऊपर लेंगे और ये अनिवृत्तीकरण तक, ये 11वां, मतलब सम्यक्त्व मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति। नहीं, अंतरकरण करने के बाद ही प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति, ये 2 शब्द हुए ना, तो इसलिए अंतरकरण के ऊपर लेते प्रथम स्थिति और जो अंतरायाम है उसके ऊपर द्वितीय स्थिति होती है। हाँ, तो उसमें वो अंतरकरण का काल जो है ये है, और यहाँ और इतना जो बच्चा है उसको प्रथम स्थिति कहेंगे, और इसके ऊपर द्वितीय स्थिति होती है अंतरायम के ऊपर। तो ये जो प्रथम स्थिति का काल है वह इस गुण श्रेणी शीर्ष से भी संख्यात गुणी है प्रथम स्थिति। और इस प्रथम स्थिति में क्या हुआ था, कार्य उपशमन क्रिया हुई थी। किसका उपशमन हुआ था? मिथ्यात्व का उपशमन हुआ था। तो यह जो उपशमन काल है वह कुछ अधिक है प्रथम स्थिति से। कल बताया था मैंने कि यहाँ उपशमन क्रिया प्रारंभ हुई लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ लास्ट समय तक मिथ्यात्व का बंध होता है। तो अंतिम समय तक बंद होता है, तो कुछ द्रव्य अभी उपशमन से बचा है, क्योंकि किसी भी समय प्रबंध का बंद करने पर एक आवली काल तक उसमें कुछ भी क्रिया बदल नहीं होता है। तो यहाँ मिथ्यात्व की जब अंतिम 2 आवली शेष रही थी, अपन 4 समय मान करके करते हैं, ये 2 आवली शेष रही थी, ये अनिवृत्तीकरण का यहाँ अंतिम समय आएगा। तो इसके पहले 2 आवली काल में भी मिथ्यात्व का बंध हुआ है, निरंतर यहाँ तक बंध होता चला है। तो इन कालों में जो समय प्रबद्ध बांधा है उनका उपशमन यहाँ अंतिम समय तक पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाँ, यहाँ जो बांधे हुए हैं उसकी तो आवली बीती नहीं है। ये सब आवली प्रमाण समय प्रबद्ध तो वैसे रहेंगे ना, क्योंकि इसकी आवली व्यतीत न होने के कारण इसका उपशमन इस आवली काल में नहीं होगा, क्योंकि अभी इस समय बंद किया है। फिर उसके नीचे की आवली में जो बंद किया है समय प्रबद्ध का, उसका तो आवली व्यतीत होने के बाद उपशमन क्रिया प्रारंभ होगी। तो यहाँ जो इस पहले समय में जो बांधा है 2 आवली के पहले समय में, मतलब द्विचरमावली के पहले समय में जो बांधा है उसकी तो आवली यहाँ खत्म हो गई। यह बांधा हुआ ऐसा रखती हूँ, ये बांधा हुआ है समय प्रबद्ध समझो। 4 समय की फालियां करेंगे ना, इसलिए 4 उसकी संतुष्टि मानी है। तो इसका उपशमन यहाँ से प्रारंभ होगा दूसरे आवली से। तो यहाँ इसकी 1 फाली का उपशमन होगा, 3 फाली शेष रहेगी। फिर दूसरे समय में 1 फाली उपशमित होगी, 2 फाली रहेगी। फिर इसके ऊपर 1 फाली उपशमित होगी, 3 फालियां रहेगी। तो यह नहीं, कुछ फाली नहीं रहेगी, अंतिम समय में पूरा उपशमित हो जाएगा। इस समय में जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसका यहाँ दूसरी आवली जो है अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय में पूरा द्रव्य उपशमित हो जाता है। फिर उसके दूसरे समय में जो बांधा था समय प्रबद्ध वो 1 आवली काल तक तटस्थ रहेगा, इसका उपशमन नहीं होगा। और यहाँ
दूसरे समय से उसका उपशमन प्रारंभ होगा। तो या एक फाली उपशमित होगी या दो फाली और या एक फाली, तो एक फाली शेष बचेगी। ये तो समयों का लिखा है ऐसे। एक फाली इस द्विचरमावली के द्वितीय समय में जो समय प्रबद्ध हमने बांधा उसकी एक आवली अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय में एक फाली रहेगी, शेष रहेगी, वो उपशमित नहीं होगी, क्योंकि एक आवली काल बीतने के बाद ही उपशमन क्रिया चालू होगी। ऐसे तीसरे समय में जो बांधा है उसके भी 4 समय बीतेंगे, मतलब एक आवली बीतेगी तभी उपशमन क्रिया प्रारंभ होगी। तो उसकी एक फाली यहाँ भी उपशमित होगी और एक फाली यहाँ उपशमित होगी, तो 2 शेष रहेगी। ये जो शेष रही है उसका लिखा है। इस प्रकार जो 2 आवलियों में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, इस समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध यहाँ तक वैसा ही रहेगा। इसकी एक फाली यहाँ अंतिम समय में उपशमित होगी, बाकी 3 फालियां उसकी शेष रहेगी। इस प्रकार फिर उसके ये अब चरमावली, इसमें जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है वो 4 समय में वैसा ही रहेगा। फिर द्वितीय समय में बांधा हुआ वो भी उपशमित नहीं होगा, द्विचरम समय में बांधा हुआ वो भी वैसा ही रहेगा, चरम समय में बांधा हुआ भी वैसा ही रहेगा। बाकी इसको छोड़ करके इस 2 आवलियों में जो बांधा हुआ है उसमें से एक समय कम करो, क्योंकि द्विचरमावली के पहले समय में जो बांधा है उसका पूरा उपशमित यहाँ हो गया है, उसको एक को कम करो। बाकी एक समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबद्ध अभी उपशमित नहीं हुए हैं। फिर इसका उपशमन इसके बाद में करेगा, प्रथम उपशम सम्यक्तों के काल में करेगा, क्योंकि नहीं तो उसकी भी उदीर्णा होकर के वो नीचे आ जाएंगे ना, इसलिए इसका उपशमन इसके बाद के काल में होगा। तो इसका उपशमन इसके अगले समय में हो जाएगा, तो ये पूरी खत्म होगी। ऐसे मतलब इतने ही समय वहां आगे लगेंगे उपशमित करने के लिए। यह फाली यहाँ एक उपशमित होगी, एक रहेगी, इसमें से एक उपशमित होगी, 2 रहेगी। अब इसका उपशमन यहाँ चालू होगा, तो एक फाली उपशमित होगी और 3 रहेगी। इसका तो अभी अवली काल नहीं बीता है, इसलिए वैसा ही रहेगा। ऐसे आगे आगे उसका उपशमन होता जाएगा। इसका उपशमन यहाँ पूरा होगा, इसका एक फाली रहे बचेगी, इसकी एक फाली उपशमित होकर 2 रहेगी और इसका यहाँ उपशमन अब चालू होगा। तो एक फाली का उपशमन होगा, 3 फाली शेष रहेगी। इसका अभी उपशमन अवली नहीं बीती है तो वैसे ही रहेंगे तदवस्थ। फिर यहाँ इसकी यहाँ खत्म होगा, फिर इसकी एक फाली यहाँ रहेगी और एक फाली उपशमित होगी, इसकी 2 रहेगी। इसका यहाँ पर चालू होगा, तो एक फाली का उपशमन होगा, 3 रहेगी और ये पूरा अभी इसका अवली बीता नहीं है, तो यहाँ वैसा ही रहेगा। एक अवली बीतने पर ही उस समय प्रबद्ध का उपशमन चालू होगा। ऐसे फिर यहाँ आगे भी यहाँ यह झेरो हो जाएगी, ये एक फाली इसकी खत्म होगी, एक रहेगी, इसकी 2 रहेगी, इसकी यहाँ चालू होगा तो 3 रहेगी। फिर आगे आगे के समय में पूरा, तो ये उपशमित करने के लिए कितना काल लगेगा उसको, तो जितने रहे ना समय प्रबद्ध उतना ही काल लगेगा। एक समय कम, 2 अवली मात्र समय काल उसको ज्यादा लगेगा उपशमन करने के लिए। इसलिए यहाँ ये जो प्रथम स्थिति स्थापित की थी इसमें उपशमन किया था, लेकिन इसका उपशमन बाद में हुआ है प्रथम उपशम सम्यक्तों के काल में, इसलिए इस प्रथम स्थिति के काल से 12वां काल है ना, इसे प्रथम उपशमन काल थोड़ा अधिक है। थोड़ा अधिक मतलब कितना, एक समय कम, 2 अवली मात्र अधिक है, इसे उपशमन काल बढ़ा दिखाया। बराबर है? बरोबर आहे, मी 2 काढले काय, हे प्रथम स्थिती काल आहे, बरोबर आहे। गुणसंक्रमण, गुणश्रेणी, शीर्ष आणि हे प्रथम स्थिती आणि हा उपशमन काल कुछ अधिक, तो ये 12वां है पद। दीदी इस टाइम को वो आपने लगता है टाइम से उच्छिष्टावली हेडिंग भी होती है, पीछे उच्छिष्टावली क्यों कहते हैं किसको? चारित्रिक शाना में रहते हैं उच्छिष्टावली। इसको उच्छिष्टावली नहीं, ये वो अलग बात है। वो जो यहाँ पर कभी भी वो क्रोध का भी उपशमन करता है तो एक उसकी आवली रहती है,
तभी यहाँ क्रोध की विच्छुत्ति हो जाती है। फिर ये उच्छिष्टावली के परमाणु मान रूप होकर के संक्रमित होकर के उदय में आते हैं। लेकिन यहाँ उच्छिष्टावली नाम नहीं नहीं, इसको नहीं देंगे, लेकिन यहाँ उच्छिष्टावली का समय होगा। यहाँ अभी यहाँ मिथ्यात्व में नहीं होगा, मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली नहीं छोड़ता है। हाँ, अंतिम आवली को उच्छिष्टावली कहते हैं। क्योंकि हम मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली छोड़ेंगे तो उसका उदय कैसे आएगा, किस रूप होकर के आएगा, इसलिए उच्छिष्टावली नहीं छोड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ अपन 3 काल का देखा था। इस अंतिम स्थिति का अंडकोत्कीर्ण काल देखा था, उससे ये चौथा काल, तीसरा और चौथा एक ही समान बताया था। फिर 5वां काल क्या है, ये अंतरकरण काल। ये कितना है, उससे कुछ अधिक है, तो कुछ अधिक करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ अधिक करने के लिए क्या करना, 4 का भाग देना, 5 से गुना करना। कुछ अधिक जा कहेंगे वहां पूर्व संख्या को 4 का भाग दो और 5 से गुना करो, तो इसमें कुछ अधिक हो गया। फिर छठा काल जो है वो भी उतना ही है, दोनों समान है ना, 5वां और छठा। फिर 7वां काल जो है वो उससे कुछ अधिक है, तो वापिस उसमें 5वें काल में संख्यात का भाग दो और संख्यात एक अधिक संख्यात से गुना करो। ये पहला 5वां काल है, इसमें वापिस क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे और 5 से गुना करेंगे। तो ये 7वां और 8वां दोनों समान है काल। उससे 9वां काल जो है, इससे क्या है, संख्यात गुना है, तो वापिस उसको क्या करेंगे, संख्यात का गुना करेंगे, आगे 4 से गुना करेंगे, तो 9वां काल आएगा। यहाँ पर 9वां काल अंतर्मुहूर्त 4, ये पहला काल हुआ। फिर और एक गुना, अच्छा ये 8वां काल था ना, इसमें 9वां काल संख्यात गुना है, तो 4 का गुना किया। फिर 10वां काल जो है इसी का संख्यात गुना है, तो और एक बार 4 से गुना किया, ये पूरा वैसा ही आएगा, 4 गुना आएगा। 11वां जो है वो ऐसा ही आएगा, इसमें 4 गुना हो जाएगा इससे। और इससे 12वां काल जो है वो एक समय कम 2 आवली प्रमाण से अधिक होगा। पांच 4 और 4 3 बार आया ना, ये 4 गुना, 1 2 3। फिर इसमें क्या करना है, अधिक करना है। आवली की संतुष्टि है 2, इसमें 1 कम करो, 1 कम 2 आवली, 4 लिखा है क्या, हाँ 4 आवली का प्रमाण 4, तो वो 2 आवली, मतलब 4 पहला ले लेगा, 4 पहला लेंगे। ये आवली की संतुष्टि 4 मानी और उसको 2 गुना किया और उसमें 1 कम किया, इतना इसमें अधिक करना है, इसलिए ऊपर लिखा शीर्ष पर। अधिक करना है तो उसके माथे पर लिखते हैं, तो यह अधिक करेंगे। तो ये 12 काल हो गए। इससे पता चलता है कि कौन सा काल छोटा और बड़ा वो। इसमें भी ये निकाला हुआ है चार्ट है इसमें पुस्तक में। आगे गाथा नंबर 96 95 अनियट्टी शंख गुणो नियट्टी गुण सेडियायदं सिद्धम उवसंतद्धा अंतर अवरवराबाह शंख गुणियकमा
अब दर्शन मोह का उपशमन काल 12वां पद आया था। दर्शन मोह का उपशमन करने के लिए जितना काल लगा, उपशमन काल मतलब उपशमन होने के बाद का काल नहीं, उपशमन करने के लिए जितना काल लगा वो लेना है, नहीं तो प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल नहीं लेना। उससे अनियट्टी माने अनिवृत्तिकरण का पूरा काल, उपशमन करने के लिए जितना काल लगा उससे पूरा अनिवृत्तिकरण का काल संख्यात गुना है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण का संख्या तो एक भाग रहा तब अपन ने अंतरकरण क्रिया की, और उसके बाद जितना बचा काल है वो उपशमन काल है। अब जो संख्यात बहुभाग जाने के बाद किया ना, तो अनिवृत्तिकरण का पूरा काल कितना होगा, संख्यात विभाग से वो संख्यात गुना होगा, संख्यात गुना है। फिर नियत्ति, नियत्ति का अर्थ अपूर्वकरण लगाना, अनिवृत्ति के उलट निवृत्ति, जहां भेद है परिणामों में, इसलिए नियत्ति का अर्थ अपूर्वकरण काल लेना। अनिवृत्तिकरण काल से अपूर्वकरण का काल संख्यात गुना है, पहले बताया था ना, अनिवृत्तिकरण का काल सबसे छोटा, उससे अपूर्वकरण काल संख्यात गुना, उससे अदपूर्वकरण काल संख्यात गुना है। तो अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण काल संख्यात गुना, उससे गुण श्रेणी आयाम जो अपूर्वकरण के पहले समय में स्थापित किया था, गुण श्रेणी का आयाम वो कितना है, विशेष अधिक है, वह संख्यात गुना नहीं है। गुण श्रेणी आयदम सिद्धम, सिद्ध है मतलब अधिक है, वो सिद्ध है बात, वो संतदा। फिर उससे प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल, जो पूरा जो गुण श्रेणी आयाम का काल था, उससे उपशांत अद्धा मतलब मिथ्यात्व का उपशमन होने के बाद जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व काल है वह संख्यात गुना है। उससे अंतरायाम जो किया है, मिथ्यात्व के निषेकों का अंतर किया है, वह काल संख्यात गुना है। उससे जगन्य आबादा जो मिथ्यात्व के अंतिम समय में, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में मिथ्यात्व प्रकृति का बंध हुआ, वो सबसे कम स्थिति बंध हुआ ना, उसकी आबादा छोटी आएगी, इसलिए उसको जगन्य आबादा कहेंगे। और फिर उससे अपूर्वकरण के पहले समय में जो मिथ्यात्व प्रकृति का बंध हुआ, उसकी आबादा बड़ी होगी, क्योंकि स्थिति बंध बढ़ा है ना, पहला स्थिति बंध बढ़ा, फिर स्थिति बंध घटता गया है। इसलिए जगन्य आबादा और उत्कृष्ट आबादा ये सब संख्यात गुणित क्रम है। कितने पद हो गए, 19 पद हो गए। इतना करते हैं। तेरहवां पद बताया अनिवृत्तिकरण का काल। तो अनिवृत्तिकरण काल कितना है, 12वें से संख्यात गुना है। ये पूरा अनिवृत्तिकरण का काल लिया, ये 13वां पद आया। इससे अपूर्वकरण का काल जो है वह संख्यात गुना है, तो इसके नीचे ही ये अपूर्वकरण का काल, ये 14वां पद है। ये इससे संख्यात गुना है। उससे गुण श्रेणी आयाम, गुण श्रेणी आयाम कितना था, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और उसका संख्यात्वा भाग गुण श्रेणी शीर्ष है ना, गुण श्रेणी शीर्ष तक इतना किया था ना पूरा, तो ये पूरा एक लेना, पूरा गुण श्रेणी आयाम का काल, ये 15वां पद आएगा। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और उससे अधिक गुण श्रेणी शीर्ष तक, इतने अपूर्वकरण के पहले समय में गुण श्रेणी स्थापित की थी, उसको कहेंगे गुण श्रेणी आयाम कहेंगे। वह पद इस अपूर्वकरण से कितना है, अधिक है, क्योंकि ये दोनों अपूर्वकरण से संख्यात्वा भाग है अनिवृत्तिकरण काल, और अनिवृत्तिकरण काल से गुण श्रेणी शीर्ष संख्यात्वा भाग है, इसलिए अपूर्वकरण काल में वह अधिक ही होगा। वो कितना उन्होंने बताया नहीं, सिद्ध, क्योंकि पहले बता दिया है, इसलिए वह सिद्ध है। उससे प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल, मतलब प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल कितना है वो समझ में आता है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और उससे कुछ अधिक जो भाग है उससे भी संख्यात गुना है। अंतर्मूर्त, ये सभी काल अंतर्मूर्त है, अभी तक जो बता रहे ना ये सब अंतर्मूर्त ही काल है, लेकिन इस अंतर्मूर्त में ये छोटा बड़ा अंतर्मूर्त आएगा। तो जो प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल है वह इससे यहाँ से चालू होगा ना, प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल वह बड़ा है। अब ये 15वें से बड़ा समझना, बड़ा निकाल नहीं सकते उसको। 16 पद। हाँ, फिर उससे प्रथमोपशम सम्यक्तों काल से कौन सा बताया,
अंतरायाम, अंतरायाम करता तो बहुत है बड़ा, लेकिन उतने काल तक प्रथमोपशम सम्यक तो रहता नहीं है। जो अंतर किया ना बीच में अनिवृत्तिकरण के ऊपर और उपरितन स्थिति का लेकर के जो अंतरायाम किया है वो प्रथमोपशम सम्यक के काल से संख्यात गुना है। इससे ऊपर आएगा वह 17वां पद। वो सब करे आगे बताएंगे ना विधि, गिरने के बाद क्या क्या होता है सब बताएंगे विधि, उसको भर देंगे। अब काम हो गया, अब वापस अंतर को भर दो, वापस वो सब आ जाएंगे वहां पर। जैसे कोई अपन ये करते हैं ना, रास्ते पर खड्डा करते हैं, वो हाँ वायर इसके लिए फोन का वगैरह काम है तो सब खड्डा खोदते हैं ना, और फिर काम होने के बाद उसको भर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रथमोपशम समय तो खत्म होने के बाद वापस वो खड्डा भरा जाएगा, पूरा अंतरायम हो जाएगा वहां पर। उसको अंतरकरण पूर्ण काल कहेंगे, अंतर पूर्ण काल। हाँ, तो ये अंतरायम जो है वो प्रथमोपशम समय के काल से भी संख्यात गुना है। अपने को काम थोड़ा ही करना पड़ता है, लेकिन खड्डा ज्यादा खोदना पड़ता है ना, बड़ा खोदना पड़ता है उससे। ऐसे प्रथमोपशम समय तो काल थोड़ा ही है, लेकिन जो अंतर किया हुआ काल है वो उससे संख्यात गुना है। उससे जगन्य आबादा, वो जगन्य आबादा कहाँ आएगी? इस अनिवृत्तिकरण काल के अंतिम समय में हमने मिथ्यात्व का बंध किया, वहां से आएगी। ये बंध का ये समय ना, यहाँ से आगे अब 17 से वो ऊपर समझो। यहाँ जगन्य आबादा इससे बड़ी है, वो 18वां पद है। उससे उत्कृष्ट आबादा मतलब पहले समय में, इधर के साइड में निकालती हो अभी, जो अपूर्वकरण के पहले समय में मिथ्यात्व का बंध किया, उसकी आबादा उस जगन्य आबादा से भी ऊपर आएगी, और उसके ऊपर निषेक रचना होगी उसकी। तो ये आबादा काल जो है वो उससे उत्कृष्ट मतलब बड़ा है, संख्यात गुना है। ये सब अंतर्मूर्त ही काल है यहाँ तक के पूरे। तो यहाँ लेना है अपने को। 13वां कौन सा है? अनिवृत्तिकरण काल। तो अभी छोटा कर देते इसको, ये सब बड़ा होता जा रहा है ना। तो अनिवृत्तिकरण काल कितना है? अंतर्मूर्त, उसकी जो समदृष्टि पहले दी थी वही रखो। उससे अपूर्वकरण काल संख्यात गुना है, तो उसको एक बार और संख्यात का गुना किया। उससे गुणश्रेणी शीर्ष जो है वो कितना है? विशेष अधिक है। तो विशेष अधिक है माने अपूर्वकरण के काल में अनिवृत्तिकरण का काल मिलाओ, और इधर देखते हो या बीच में करते हो गणित। अपूर्वकरण का काल, उसमें क्या जोड़ना है? अनिवृत्तिकरण का काल, उसमें अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग अधिक, इतना गुणश्रेणी आयाम है ना। तो इसलिए अपूर्वकरण काल में ये दो काल जोड़ेंगे तो वहां गुणश्रेणी आयाम का काल आएगा। तो पहले इन दो का जोड़ करो, इन दो संख्या का जोड़ करेंगे तो उसमें ये और ये समान संख्या है, अंतर्मूर्त, और यहाँ एक का गुणकार जो है वो इस संख्या पर अधिक हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ हो गया। अब इसके साथ इसका जोड़ करना है, जो गुण अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग है उसको जोड़ करो। तो यहाँ क्या करें? समच्छेद नहीं है, छेद समान नहीं है, तो छेद समान करेंगे तो 4 का भाग देंगे और 4 का गुना करेंगे। और इसमें वह जोड़ना है। तो इसमें समान संख्या निकालेंगे, तो इतनी संख्या समान है। समान संख्या निकाल करके फिर जो शेष गुणकार रहा ये, इसके ऊपर इसका एक गुणकार अधिक करेंगे। तो ये क्या होगा? फिर यहाँ एक अधिक हो जाएगा। ये पूरा गुणश्रेणी आयाम का काल होगा। अपूर्वकरण काल और उसमें अनिवृत्तिकरण काल जोड़ा तो इतना आया था, उसमें वह संख्यात्वा भाग जोड़ने के बाद 4 का भाग दिया, 4 का गुना किया और उसमें एक अधिक,
इस प्रकार गुण श्रेणी आयाम का काल होगा 15 नंबर का। ये अंतर्मुहूर्त, उसमें 1 अधिक इसमें 4 का भाग दिया, 4 का गुना किया और उसमें 1 और अधिक जोड़ दिया, तो ये गुण श्रेणी आयाम का काल हुआ। उससे अब 16वां काल जो है वो कितना है, संख्यात गुना है, तो एक एक गुना बढ़ाते जाएंगे उसमें। 16वें काल में 15वें काल में क्या करेंगे, संख्यात गुना करेंगे। अंतर्मुहूर्त संख्यात अधिक 1, फिर 4 गुणा 4 का भाग और 1 अधिक, इसमें आगे 4 का गुना करेंगे। 17वां है ना, 17वां नहीं 16वां है पद। ये 16वां पद कौन सा है, प्रथमोपम सम्यक्त्व। फिर 17वां काल जो है वह अंतरायाम है। इससे क्या होगा, ये सब ऐसे संख्या लिखेंगे, 1 4 गुना हो जाएगा। फिर 18वां काल है जगन्य आबादा, वो भी ऐसा ही लिखेंगे और 1 4 का गुना बढ़ता जाएगा। फिर 19वें में भी ये लिखेंगे और चुना और बढ़ेगा। तो ये संख्या लिख करके यहाँ 4 4 गुना करते जाना है। इस प्रकार ये 19 तक आ गया। बस करें 10 बजे हैं। एक एक आता रहे थे लेकिन उसको वही मतलब जितना समय प्रबद्ध का द्रव्य है, जितना समय प्रबद्ध का द्रव्य है, एक आवली काल में उसका उपशमन होगा। तो आवली के जितने समय है उतने उसके टुकड़े करो। नहीं करो घटा नहीं, वो पहली फाली छोटी होगी, उससे दूसरी फाली बड़ी, उससे अंतिम फाली सबसे बड़ी होगी। वहाँ पर टाइम हुआ है, फिर दोपहर में लेंगे। एक ही रहे थे लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। यहाँ 96 नंबर के गाता है ना, अभी पढ़ना है आगे। जानिए अपने उपयोग को अंतर्मुख कीजिए। जो अभी जान रहा था, संपूर्ण प्रथमोपम सम्यक्त्व की क्रिया को जानने वाला वह ही मैं अब भी हूँ। पूर्व में भी वही मैं था, वही मैं अब हूँ, आगे भी वही रहूँगा। उस समय भी जान ही रहा था, अभी भी जान ही रहा हूँ। जो जानने वाला तत्व है वह मैं हूँ। जानिए, यह मैं न्यायक हूँ। अनादि अनंत एक मैं जानन रूप क्रिया का ही करता हूँ। देख के भीतर जानने की क्रिया हो रही है। यह जानने की क्रिया जिसमें से हो रही है, जो जान रहा है वही मैं हूँ। जानिए, यह मैं ज्ञानमय तत्व हूँ, इसीलिए जानना हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति होती है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्रतीति नहीं है। ज्ञान अतीन्द्रिय है। ज्ञानमय आत्मा यह मैं भी अतीन्द्रिय हूँ, इसलिए इंद्रियों का दरवाजा बंद करके अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानिए। यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हूँ।
स्वानुभव प्रत्यक्ष हूँ। मैं का अनुभव हो रहा है ज्ञान में। इस मैं का वाच्य पकड़िए। बाहर से दिखाई देने वाला यह रूप, यह पर्याय, यह पुद्गल की रचना मैं नहीं हूँ। भीतर जो ज्ञान की रचना है, आनंद की रचना है, अनंत गुणों से युक्त, ऐसे यह चैतन्यमय आत्मा मैं हूँ, जानिए। अपने अस्तित्व को पहचानिए। पर के अस्तित्व को अपना मानकर ही अनादि से मिथ्या दृष्टि रहा। अब पर के अस्तित्व को अपना न मानकर अपने अस्तित्व को अपना मानिए। यही सम्यक दर्शन है, जानिए। इन मिली हुई वस्तुओं में से अपने वस्तु को अलग कीजिए। हूँ, मैं चैतन्य रूप ही हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम्, परम शांत स्वरूपोऽहम्, समता स्वरूपोऽहम्। विसर्ज। नमो अरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आयते, नमो वच्छायानं, नमो लोये सव्वसाहोणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहोणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहोणं।